भाई एक सीन इमेजिन करो, तुम एक एचआर कंसल्टेंट हो, पुणे में छोटा सा ऑफिस है, 3-4 लोगों की टीम है। एक क्लाइंट ने तुम्हें एक सीनियर बैकएंड डेवलपर हायर करने का प्रोजेक्ट दे दिया। पैकेज 22 से लेके 28 LPA। तुमने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दी, नौकरी पे जॉब डाल दी और 4 दिन में 247 रेज्यूमे आ गए इनबॉक्स में। अब फ्राइडे तक टॉप 5 कैंडिडेट्स क्लाइंट्स को भेजने हैं। 247 रेज्यूमे, सब कुछ मैन्युअली पढ़ना है। हर रेज्यूमे में क्या ढूंढना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या टेक स्टैक है, कहाँ से पढ़े हैं, करंट कंपनी कौन सी है, एवरेज 4 मिनट पर रेज्यूमे पकड़ के चलो। दैट्स रफली 16 आवर्स। 2 दिन का काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग में। और आज मंगलवार है, फ्राइडे से पहले तुम लिटरली आधे मर चुके होंगे। ये स्टोरी मेरे दोस्त की एक रियल स्टोरी है एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में हर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का सेम ड्रामा है एवरी सिंगल वीक। आज के वीडियो में हम ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। 18 मिनट्स में एक AI रेज्यूमे स्क्रीनर बनाएंगे क्लॉड कोड से। बिल्कुल वो टूल जो HR फर्म्स मैन्युअली करने में 16 घंटे लगा देते हैं, वो तुम्हारा टूल 60 सेकेंड में कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये टूल तुम किसी भी HR फर्म को 15,000 से लेके 1 लाख के बीच में बेच सकते हो। प्रॉपरली कस्टमाइज कर दिया तो 2.5 लाख तक भी जा सकता है, अगर आप इसमें एड ऑन फीचर्स डाल सकते हो तो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो वीडियो है ये उन फाउंडर्स के लिए, उन कंपनी ओनर्स के लिए, CEO, MD, उन पोजीशन वाले लोगों के लिए है जो सच में अपनी कंपनी में कस्टम टूल्स इंटीग्रेट करके काम करवाना चाहते हैं। कस्टम टूल्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। रीज़न बता दो क्यों? ये आपके हिसाब से चलती है। अगर आप कोई भी टूल खरीदते हो ना, तो आपको टूल के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे आप आपके हिसाब से इन टूल्स को चला सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी कंपनी में इन टूल्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखो, जब तुम कोई भी ऐसा टूल बना रहे होंगे और आपको कल चल के क्लाइंट्स को बेचना होगा ना, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको इस टूल को होस्ट करना पड़ेगा। तो होस्टिंग के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा होस्टिंगर का VPS। एक तो भाई मैं खुद यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे एक कूपन कोड देने से आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और आज जो है ये जो प्राइसिंग है, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, अगर आपको VPS सिक्योर करना है तो आज ही जाके आपका VPS सिक्योर कर लो, वरना कल चल के ये प्राइसेस हेवी हो जाएंगे और आप उस टाइम पे सोचोगे भाई मैंने उस टाइम पे खरीद लिया होता तो अच्छा हुआ रहता। देखो, नीचे मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आपको सबसे पहले टैप करना है। टैप करने के बाद आप जाओगे VPS वाले सेक्शन पे, राइट। इस VPS वाले सेक्शन पे जाने के बाद आप जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्लान्स दिखेंगे, KVM 1, 2, 4 और 8। अगर आप ओपन क्लॉ, पेपर क्लिप, N10 ये सारी चीज़ें एक साथ चलाना चाहते हो तो KVM 4 और 8 वाला जो है वो आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे KVM 2 सिलेक्ट करूंगा, जो इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान है। इसमें आपको 2 CPU कोर्स मिल जाते हैं, 8 GB रैम मिल जाता है, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस मिल जाता है और 8 TB का आपको बैंडविड्थ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें सारी चीज़ें अपग्रेडेड है। तो यहाँ पे मैं चूज प्लान वाले बटन पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे चूज प्लान वाले बटन पे टैप करने के बाद मैं जाऊँगा इनके चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पे पीरियड वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे 12 and 24 मंथ्स वाला ऑप्शन आता है, राइट। इस 12 and 24 मंथ्स में से जो भी आपको अफोर्डेबल रहेगा वो आप देखो, या फिर जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो वो आप देखो। देखो, अगर आप यहाँ 12 मंथ्स के लिए प्लान लेते हो ना, तो यहाँ पे मैं एक कूपन कोड आपको देना चाहता हूँ, वो है AIL10। ये आपको एक फ्लैट 10% का ऑफ दे देगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे जाके 24 मंथ्स वाला प्लान लेते हो तो यहाँ पे एक स्पेशल कूपन कोड आपके लिए मैं दे दूंगा, वो है AIL15 और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे 2876 रुपीज़ का मुझे फ्लैट ऑफ मिल गया है। यानी कि ये जो प्लान है 24 मंथ्स वाला, ये मेरे लिए सबसे अफोर्डेबल प्लान बन जाता है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे आपका सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करना है, जो सबसे कम लेटेंसी वाला है वो सिलेक्ट करना। मेरे यहाँ से सबसे कम लेटेंसी इंडिया मुंबई की है तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 अलग अलग OS के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे सूटेबल OS जो है मेरे लिए वो उबुंटू वाला OS है, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके कन्फर्म करके आपको इसका पेमेंट करना है। देखो, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने GST इनवॉइस जनरेटर बनाया। वो क्यों बनाया उसका रीजन बताता हूँ। एक तो
सबसे पहले वो एक नीश बहुत बड़ी है, ठीक है, सीए अकाउंटेंट ये लोग उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको सिखाने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने वो बनाया। इस वाले वीडियो में हम लोग नया नीश पकड़ने वाले हैं। इसका भी डिमांड धीरे धीरे करके मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। वो है रिक्रूटमेंट फर्म्स। देखो इंडिया में जो है ना रिक्रूटमेंट का बिजनेस धीरे धीरे करके एक्सप्लोर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक ऑफिस होता है, 2-3 लोग बैठ जाता है, कुछ केसेस में एक ही आदमी बैठता है और लिटरली रिक्रूटमेंट का पूरा काम कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत बड़ा गैप है। हर महीने इनका बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट जाता है सिर्फ इन सॉफ्टवेयर्स पे, और कोई मार्केट में एक अच्छा सॉफ्टवेयर सस्ते में नहीं है जो इनका ये काम करके दे सकता है। और अगर है तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एकदम बेसिक स्कोरिंग के साथ, एकदम बेसिक एनालिटिक्स के साथ। ये वाला जो है, जो आज हम लोग बनाएंगे, ये एक्चुअल में बहुत हाई प्रोफाइल है। तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि तुम उन एजेंसीज को या फिर उन छोटी कंपनीज को कैटर कर सकते हो इन टूल्स के साथ, जहाँ पे इन लोगों को मंथली एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार ये लोग खर्चा करेंगे और मंथली जो भी इनका एक्सपेंसेस जाएगा वो एपीआई में वगैरह इन जगहों पे जा सकता है, या फिर आप इनके खुद के कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में इनको ये सारी चीज़ें सेट करके दे सकते हो। यानी कि डेटा उनका, रिस्क उनका, आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। आप वन टाइम फी लेके उनको ये प्रोजेक्ट बेच रहे हो। सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, ये जो भी हम लोग बनाएंगे ना वो लिटरली जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उनके जो आने वाले रेज्यूमेज है उनके साथ ये मैच करेगा। तो ये जो है ये काफ़ी डायनेमिक है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है। एक बेसिक वाला वर्जन जो आज हम लोग बनाएंगे वो अराउंड 15 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में आराम से बिक जाएगा। काम फास्ट हो रहा है, सिंपल हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अगर आ जाते हैं तो इन्हें ज़्यादा बेटर पड़ेगा उन एप्लीकेशंस को एनालाइज करके आदमी हायर करने के लिए, तो इसीलिए वो लोग पैसा भरेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा है जो लिटरली आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके अराउंड एक 50,000 से लेके 1 लाख की रेंज में बेच सकते हो। और तीसरा वाला जो है वो एक्सट्रीमली एडवांस लेवल पे, जहाँ पे आप इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स डाल सकते हो, यानी कि नौकरी या फिर जोहो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसा वाला वर्जन यूजुअली 2 से 3 लाख के बीच में आराम से बिक सकता है, ठीक है। आपको लगेगा भाई ये इतने बड़े बड़े रेट्स दे रहा है, भाई ट्रस्ट में इंडिया में रेट्स है, रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा। और इन सारी चीज़ों से मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक टूल आप एक एचआर एजेंसी को अगर बेचते हो ना, तो आपका महीने भर का पूरा जो खर्चा है, वीपीएस का पकड़ो या फिर क्लाउड कोड के बड़े वाले सब्सक्रिप्शन का पकड़ो, ये सारा एक ही क्लाइंट में निकल जाता है। मान लो अगर आप 5-6 क्लाइंट्स को बेचते हो तो एक अच्छा खासा साइड इनकम आपका तैयार हो सकता है। देखो और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले ये वाला जो है ये हमारे क्लाउड कोड वाले मास्टर क्लास का वीडियो नंबर 3 है। अगर आपको सीखना है कि क्लाउड कोड इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपको सीखना है कि ये इंटीग्रेट कैसे करना है, क्या चीजें होती है बेसिक से लेके एडवांस तक, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। फर्स्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सीखा, सेकंड वाली वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी इनवॉइस जनरेटर बनाया प्रैक्टिस के लिए, और थर्ड वाली वीडियो में आज हम लोग ये रेज्यूमे स्क्रीनर जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये चैनल आपकी काफी मदद कर सकता है अगर आप सच में आपका जो स्किल है उसे अपस्किल करना चाहते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अब देखो डे 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि claude.md फाइल बनानी कैसे है, ठीक है। ये लिटरली हमारे पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो एक एम्प्लॉय हैंडबुक है। ये लिटरली क्या करता है, क्लाउड कोड को ये बताता है कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, रूल्स क्या है, क्या चीजें किस तरीके से करनी है। बिल्कुल जैसे तुम एक नए एम्प्लॉय को एक हैंडबुक देते हो उसे बताने के लिए कि भाई हमारी कंपनी करती क्या है, उसी तरीके से claude.md फाइल होता है। सबसे पहले हम लोग वो बनाएंगे। अच्छा नीचे देखो मैंने एक नोशन की लिंक दी हुई है, वो वाली जो लिंक है वो यहाँ पे आप खोल दो एक साइड में, और धीरे धीरे चल के आपके प्रॉम्प्ट सारे यहीं पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स दिए हुए जो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको VS कोड खोलना है। VS कोड खोलने के बाद यहाँ पे मेरा एक पूरा नया विंडो ओपन हो चुका है। अब हमें स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले बनाना होगा फोल्डर। तो मैं यहाँ पे ओपन बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही ओपन बटन पे टैप करता हूँ ये मेरा एक पूरा ओवरऑल फोल्डर वाला स्ट्रक्चर है वो खोल देगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है क्लाउड कोड VS, इस पे टैप करता हूँ। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ क्लाउड कोड रेज्यूमे स्क्रीनर 3, ठीक है। डन, मैंने एक नया फोल्डर बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ओपन बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही ओपन बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोल्डर जो है उसमें अब जितनी भी फाइल्स मेरी होंगी वो उसमें वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे ये जो है ये मैं चैट विंडो क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे देखो मुझे वापस एक बार ये क्लाउड कोड वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस पर टैप करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट नंबर 1 है वो मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं ये जो प्रॉम्प्ट 1 है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू ऐड अ claude.md फाइल फॉर मी, द नेम ऑफ द फाइल इज claude.md। ठीक है, claude.md के बारे में मैंने वीडियो नंबर 2 में ऑलरेडी समझाया हुआ है। प्रोजेक्ट AI रेज्यूमे स्क्रीनर टूल फॉर इंडियन HR कंसल्टेंट, रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट की गई है। यहाँ पे टेक्स्ट टैग से लेके सारी चीज़ें बोली गई है, ये भी मैंने क्लॉड से ही लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेंड बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही सेंड बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आई विल क्रिएट अ claude.md फाइल वाला मैसेज आ चुका है, यानी कि अब ये मेरे फोल्डर में मेरे लिए एक claude.md वाला फाइल बना के स्टोर कर देगा। देयर यू गो, ये जो है यहाँ पे इसने ये फाइल तैयार कर दिया। अलाउ टू राइट claude.md, मैं अलाउ यस ऑल कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में मेरा claude.md वाला जो फाइल है वो तैयार होके आ चुका है, यानी कि हम लोगों ने हमारा फर्स्ट टास्क यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग हमारे टास्क नंबर 2 पे। अब हम लोग एक्चुअल टूल बनाएंगे। ठीक है, अप्रोच जो है हमारा डे 2 जैसा ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे ईंटें लगाएंगे, उसके बाद घर बनाएंगे, उसके बाद इसे पेंट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है फाउंडेशन बनाना। अब फाउंडेशन में आपको सब कुछ एकदम लैविश लग्जूरियस दिखता नहीं है, जब पूरा घर बन जाता है उसके अंदर जब आप चीज़ें रखते हो तब जाके वो लैविश लगने वाला है। तो फाउंडेशन कैसा होता है, एकदम सिंपल प्लेन। उसी तरीके से सबसे पहले एक प्लेन HTML बनाएंगे पूरी चीज़ें टेस्ट करने के लिए। नोशन में दिए गए सेकंड वाले प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। प्लीज़ रीड दी claude.md फाइल फर्स्ट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन क्रिएट अ सिंगल index.html फाइल विद द बेसिक स्ट्रक्चर ओनली, नो स्कोरिंग लॉजिक येट, द फाइल शुड कंटेन, जो भी चीज़ें कंटेन करनी चाहिए वो सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, मैं इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये वाला जो प्रॉम्प्ट है सेकंड वाला वो यहाँ पे डाल के मैं यहाँ से सेंड बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही सेंड बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अलाउ वाला मैसेज आ गया, मैं यस कर देता हूँ। अब ये मेरे लिए चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे लिटरली सारी चीज़ें बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अगेन अलाउ ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटेड index.html जो है वो इसने क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग वो वाला जो फाइल है वो एक्चुअल में एक बार ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कोड इसने लिख दिया है। अब उस फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग उस वाले फोल्डर पे जा सकते हैं जहाँ पे ये फाइल स्टोर होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो क्लॉड कोड रेज्यूमे स्क्रीनर डे नंबर 3, यहाँ पे index.html अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो AI रेज्यूमे स्क्रीनर, स्मार्ट रेज्यूमे स्कोरिंग फॉर इंडियन HR टीम्स। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट वगैरह करने वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे पेस्ट रेज्यूमे हियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आ गई है। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो ये वाला जो था ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने लिटरली कुछ भी ऐड नहीं किया है। अभी तो हम लोग लॉजिक ऐड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे प्रॉपर रिपेयर करके एक प्रॉपर सेलेबल ऐप में कन्वर्ट करेंगे। देखो अब हम लोगों ने सक्सेसफुली फेज 1 कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज चालू हो जाता है, वो है फेज 2। फेज 2 में हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो होने वाला है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले स्मार्ट स्कोरिंग लॉजिक ऐड करना है। देखो स्मार्ट स्कोरिंग लॉजिक एग्जैक्टली होता क्या है और चलता कैसा है इस वाले प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। तो सबसे पहले एक सिनारियो इमेजिन करो। ठीक है, एक सीनियर बैकएंड डेवलपर चाहिए, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, एक कंपनी में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है ये। ठीक है, Node.js, MongoDB, AWS ये सारी चीज़ें आती है। कंपनी कहाँ की है, बेंगलोर की। तो ये सारे पैरामीटर जो है ना इसके ऊपर हमें जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच करवाना पड़ेगा। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, सीनियर बैकएंड डेवलपर 5 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, Node.js, MongoDB, AWS और कंपनी है बेंगलोर में। अब 50 रेज्यूमे अलग अलग कैंडिडेट्स के आ जाते हैं कंपनी में। ठीक है, एक ही दिन में 50 रेज्यूमे ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट रेज्यूमेज में जो भी रहेगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो मैं आपको बता दूँ बाद में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन 50 रेज्यूमेज आए तो टूल हर रेज्यूमे से क्या निकालेगा। टूल जो है हमारा जो कस्टमाइज टूल हम लोगों ने बनाया ना, वो हर रेज्यूमे से नाम, कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस, स्किल्स, करंट कंपनी, ये सारी चीज़ें साइड में निकालेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर हर रेज्यूमे को वो 0 से 100 के बीच में स्कोर करेगा। ये स्कोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग के बिना कुछ भी यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये स्कोर करेगा 0 to 100 से लेके। स्कोर का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। स्कोर का फॉर्मूला क्या है, 60 पॉइंट्स जॉब डिस्क्रिप्शन के स्किल्स रेज्यूमे में मैच करते हैं या नहीं वो देखता है। ठीक है, ये स्किल्स के बेसिस पे, तो स्किल्स को मिलेंगे 60 पॉइंट्स, उसके बाद एक्सपीरियंस को मिलेंगे 25 पॉइंट्स और लोकेशन इसको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स को बराबर से मैच कर लेता है वो डायरेक्टली रैंक्ड प्रोफाइल से। अब उसको क्या करना है, जो रैंक्ड लिस्ट है वो दिखानी है। राइट, रैंक लिस्ट कैसे दिखाएगा, वो टॉप 5 लोगों को साइड में निकालेगा।
स्ट्रॉन्ग मैच है या नहीं वो बताएगा, ठीक है, मे बी, बॉटम, मिडल, ये सारी चीज़ें भी वो बताएगा आपको। ये 3 से 4 अलग अलग चीज़ें इसमें होने वाली है। हर रेज्यूमे क्लिक करने पे मैच स्किल्स, मिसिंग स्किल्स और कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सारी चीज़ें आ जाएगी और वो हम लोग क्लिक टू एक्सपांड में देने वाले हैं, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, डोंट वरी, आगे समझ जाएगा। ओल्ड वे क्या था, इसके लिए एक आदमी हायर करके 2-3 दिन उसको बिठाना, वर्सेस नया वे क्या है, स्मार्ट प्रोग्राम लिख के देना 1 मिनट के अंदर, ठीक है, सब कुछ। नाउ लुक एट दिस मैजिक। अच्छा, अब हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों भी कंप्लीट कर दिए। हमारा एक index.html फाइल भी बन गया है। अब हम लोग जाते हैं हमारे थर्ड वाले प्रॉम्प्ट पे, जो कि है एडिंग स्कोरिंग लॉजिक, ठीक है। ये वाला प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दे के रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा। उस प्रॉम्प्ट को आप यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे क्लाउड कोड में जाके इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जैसे ही आप प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हो आप यहाँ से सेंड बटन पे टैप कर दो। दैट्स इट, आपका काम शुरू हो गया है। देखो, अब मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है कि स्कोरिंग लॉजिक ऐड कहाँ पे करना है, इसने ऑटोमेटिकली हमारे HTML में ही स्कोरिंग लॉजिक ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। देखो, index.html नाउ ऐड द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट स्कोरिंग लॉजिक, तो इसने हमारे HTML में ही स्कोरिंग लॉजिक जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ओके, यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। लेट्स सी ये क्या करने वाला है। अब देखो, यहाँ पे ये मेरा जो काम है ये पूरी तरीके से हो चुका है। अब मैं जाता हूँ हमारे index.html फाइल पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दोनों भी डेटा पेस्ट करने वाला हूँ और स्कोरिंग लॉजिक एक्चुअल में चलता है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, पोजीशन सीनियर बैकएंड डेवलपर, बैंगलोर बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखी हुई है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अलग अलग रेज्यूमे वाला जो डेटा है वो पेस्ट करूँगा। अगेन मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए है, बाद में इसे कैसे रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक डेटा पेस्ट करता हूँ, पेस्ट रेज्यूमे हियर। मैंने 3-4-5 अलग लोगों के जो रेज्यूमे हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्कोर रेज्यूमे वाला मुझे बटन मिल रहा है, तो मैं यहाँ से जैसे स्कोर रेज्यूमे पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग, 0 में भी 3 स्किप्स आ गया, राइट। 2 स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन से है, रोहित कुमार एंड स्नेहा रेड्डी। 84 इनका जो स्कोर है वो 84 मैच हो चुका है। एक्सपोर्ट शॉर्टलिस्ट टू अ CSV फाइल आ रहा है। प्रिया शर्मा, आनंद पिल्लाई, अर्जुन मेहता, ये तीनों भी जो है ना वो स्किप वाले ऑप्शन आए हैं। 0 में भी, और ये तीनों भी जो है लास्ट वाले ये स्किप आए। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला कौन था, रोहित कुमार और स्नेहा रेड्डी, इन दोनों का देखते हैं। रोहित कुमार, राइट, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। टोटल एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एक्सपीरियंस 5 to 8 ईयर्स है, इसीलिए ये 7 ईयर्स के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो गया। करंट कंपनी कौन सी है, रेजर पे बैंगलोर, तो लोकेशन बैंगलोर है इसीलिए मैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्किल्स Node.js, MongoDB, AWS, ये सारे स्किल्स है, इसीलिए ये मैच हो गया। और ये सारी मैचिंग करने के बाद आप देख सकते हो ये 2 टैग्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो गए हैं। यानी कि हमारा जो स्कोरिंग लॉजिक है ना वो यहाँ पे एकदम परफेक्टली चल रहा है विदाउट एनी फेलियर। अभी देखो, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बिल्ड किया जहाँ पे हमारा ऐप जो है वो वाइट फॉर्मेट में दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग CV जो है वो पेस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसे कस्टम लॉजिक लगा के इससे आंसर ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी ये प्रोटोटाइप फेज में, ये बिल्कुल भी सेलेबल नहीं है। अब हम लोग इसे बनाएंगे सेलेबल, यानी कि प्रॉपर UI के साथ, प्रॉपर बाकी की चीज़ों के साथ, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें 2 डिफरेंट चीज़ें करनी है। एक, हमें सबसे पहले तो UI पॉलिश करना है और अच्छा दिखाना है उसे। सेकेंडली, अब यहाँ पे हम लोगों ने मैन्युअली कॉपी पेस्ट किया था सब कुछ, लेकिन ना कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या फर्म मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं करेगी। कुछ जगहों पे कर सकते हैं बट वो बहुत रेयर केस में होगा। जो भी लोग हैं वो PDF अपलोड करेंगे या JPG अपलोड करेंगे, जो भी उनको जो CV आया हुआ है उस फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो हमें एक यहाँ पे अपलोड ऑप्शन देना है जहाँ से हम लोग हमारा CV और जॉब डिस्क्रिप्शन दोनों भी अपलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा रिकॉग्नाइज होगा। तो सबसे पहले हम लोग है ना UI को पॉलिश करते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो अब हम लोग हमारे प्रॉम्प्ट नंबर 4 पे जाएंगे जो कि है UI पॉलिश प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रॉम्प्ट है इसे आपको कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट में आप पढ़ सकते हो क्या क्या है, नाउ अप्लाई अ प्रोफेशनल UI पॉलिश सो दिस लुक्स रियल SaaS प्रोडक्ट, आई कैन कॉन्फिडेंटली डेमो टू क्लाइंट्स, ठीक है। डिजाइन रिक्वायरमेंट मैंने दे दिए, आप आपके हिसाब से दे सकते हो। मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दी हुई है, आप आपके हिसाब से जो भी आपको क्रिएटिव लगता है, जो भी आपको लगता है वो आप दे सकते हो। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ वापस मेरे क्लाउड कोड पे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ, अगेन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करके ये अपना काम करना स्टार्ट हो गया है। अब देखो, ये वापस कुछ चीज़ें अलाउ करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ,
देखो अब ये अपने आप से कलर्स भरना, शैडोज वगैरह ये सारी चीज़ें अपने आप से कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ आज के ज़माने में यही तरीका है इन सारी चीज़ों के साथ इस तरीके से काम करने का। ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद ना ये आपको 3 से 4 बार पूछने वाला है अलाउ करने के लिए, लेकिन एक बार पढ़ लेना आप क्या अलाउ कर रहे हो। दैट्स इट, डन। इसने ये सारी चीज़ें कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो खोलता हूँ। लेट्स सी हमें क्या मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने अब चीज़ें ऐड कर ली, ठीक है। बिल्ट फॉर HR टीम्स इंडिया, पावर्ड बाय क्लाउड कोड V1। यहाँ पे अगेन हमारा जो रेज्यूमे स्क्रीनर है वो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। एकदम भारी नहीं लग रहा है, एकदम भारी हम लोग इसे बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट अभी के लिए ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अब मुझे इसी में ना सारे चेंजेस करने हैं, मुझे इसको एक मॉडर्न स्टाइल, एकदम क्लासिक हाई प्रोफाइल दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो सबसे पहले तो बात करते हैं इस डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा AI स्टाइल पर्पल वाला जो बॉर्डर है वो आ रहा है। नीचे आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल से फॉन्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट वाला है, रिजल्ट वाला भी सेक्शन जो है बहुत सिंपल सा है। सो ये जो है ना ये बिल्कुल भी प्रोडक्शन रेडी नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने AI से उठा के दे दिया है। कोई इसके लिए पैसा नहीं भरेगा आपको, बिकॉज अगर इसके लिए पैसा भरना होता तो वो खुद जाके ये लेवेबल वगैरह जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये सेलेबल भी प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं है, तो हम लोग अभी इससे रिपेयर करेंगे। एक फेक कंपनी का नाम लेके एक फेक पूरा हम लोग एक क्लस्टर बनाएंगे जिसमें आपको पूरी तरीके से समझेगा कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नया वाला जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट 4.1 आपको नोशन में मिल जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिपॉलिश द एंटायर UI मैंने इसे बोला हुआ है, और ये जो है ये मैंने पूरा क्लॉड से लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है एग्जैक्टली। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है कि मुझे किस तरीके से लुक चाहिए। अगर आप परप्लेक्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो परप्लेक्सिटी किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से उसका लुक एंड फील है, ठीक है। बट वाइट बैकड्रॉप में, डार्क बैकड्रॉप में नहीं, इस टाइप में मुझे कुछ तो करना था, इसीलिए मैंने क्या किया, एक मैंने प्रॉम्प्ट बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वापस एक बार मेरे क्लाउड कोड पे, और यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट में देखो क्या क्या है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई। आई वांट टू रिपॉलिश द एंटायर UI ऑफ द रेज्यूमे स्क्रीनर टूल, द करंट लुक इज टू जेनरिक AI स्टाइल, आई वांट अ प्रीमियम प्रोडक्ट लुक क्लोजर टू परप्लेक्सिटी, लीनियर एंड वर्सल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ब्रांड आइडेंटिटी है, लेआउट किस तरीके से चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट में मेंशन की हुई है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे सेंड बटन पे टैप कर दूंगा। अब ये वापस एक बार काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक्सेप्ट करने वाला स्टेप नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो अब ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन भी किया था कि भाई मुझे PDF अपलोड वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। तो अब देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ एंड लुक एट दिस इज अमेजिंग। हायर स्पीयर, गुड, हायरिंग इंटेलिजेंस फॉर मॉडर्न टीम्स, डन, स्क्रीन स्मार्टर, हायर फास्टर, अपलोड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेज्यूमे, गेट रैंक, ठीक है। एवरेज स्क्रीनिंग टाइम 47 सेकंड्स, एक्यूरेसी 94%, PDF सपोर्टेड, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है इंटरनल टूल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्लियर मेंशन किया है इंटरनल टूल है, ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे स्कोर, रेज्यूमे, रैंक, कैंडिडेट्स, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऑल सिस्टम्स ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ें दी है इसने, ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है जो पहले हमें मिल गया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ गेम चेंजर। देखो अब आते हैं हम लोग एक्चुअल डेमो पे, ठीक है। यहाँ पे हायर स्प्री वाला सब कुछ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें जॉब डिस्क्रिप्शन वाला जो PDF है वो अपलोड करना है, कैंडिडेट वाले रेज्यूमेज है वो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने दोनों ऑप्शंस यहाँ पे ओपन रखे हैं, डायरेक्टली पेस्ट करने का, डायरेक्टली रेज्यूमे को अपलोड करने का। अब मेरे पास बहुत सारे फाइल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फाइल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो PDF में जैसे ही कॉपी करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा पार्स होके PDF में से निकल गया साइड में, ठीक है। दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला है हमारे ये 5 रेज्यूमेज है अलग अलग, वो मैं यहाँ पे उठा के पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे आप बटन दबाते हो, अपलोड बटन, यहाँ पे अपलोड ऑटोमेटिकली भी हो सकता है और डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो। सारा डेटा जो है वो ऑटोमेटिक पार्स होकर साइड में आ गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे CVs जो है कैंडिडेट वाले रेज्यूमेज वो सारे साइड में आ गए। अब यहाँ पे देखो स्कोर रेज्यूमेज वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस पर मैं टैप करता हूँ, जैसे ही टैप करता हूँ आप देख सकते हो डन,
कितना सेकंड लगा, नॉट इवन 2 to 3 सेकंड्स, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। आप देख सकते हो रोहित कुमार जैसे पहले आया था, स्नेहा रेड्डी जैसे पहले आया था। 89 का मैच है, 85 का मैच है, यहाँ पे आप देख सकते हो 67, इसीलिए इसने मे बी में डाला हुआ है इसे, प्रिया शर्मा, ठीक है। 28 स्किप, 21 स्किप, क्योंकि इस बंदे के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो इस कंपनी को चाहिए। तो ये जो है ये सक्सेसफुली हो गया। अब एक चीज़ मुझे जो पसंद नहीं आई ना, वो है कि देखो ये सारी चीज़ें बराबर है, ऑल स्ट्रॉन्ग मैचेस कौन कौन है वो दिखाएगा, वो फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो गया, मे बी कौन कौन है, स्किप कौन कौन है वो दिखाएगा, ये सारी चीज़ें परफेक्ट है। बट इशू पता है क्या आ रहा है, ये सब मुझे ना बहुत ही गंदे से टेक्स्ट में डंप कर दिया है। मुझे ये टेक्स्ट वाला जो चीज़ है ना वो पसंद नहीं आ रहा है, वो मुझे चेंज करना है। तो एक नया प्रॉम्प्ट मैंने 4.2 में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट 4.2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ रिपेयर किया हुआ है, अगर इनकेस आपको चाहिए तो ही आप ऐड करो, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इसे, मैं जाता हूँ वापस एक बार मेरे VS कोड पे और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई मुझे क्या नहीं चाहिए। अब आप सोचोगे भाई ये जो है ये प्रॉम्प्टिंग कहाँ से कर रहा है, तो ये सारी प्रॉम्प्टिंग जो है मैं डायरेक्टली क्लॉड से ले रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप क्लॉड से GPT से ले सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी स्मार्ट है इन सब चीज़ों में। तो आपको आपकी स्मार्टनेस यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ एंटर, और अब ये मेरे लिए रिपेयर्स करना स्टार्ट हो गया है। ओके, अब आप देख सकते हो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसे अब हम लोग एक बार वापस टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन ड्रॉप अ PDF में मैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे आ गया सारी चीज़ें, यहाँ पे जो PDFs है वो मैं सारे डाल देता हूँ वापस एक बार, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने ये सारे PDFs डाल दिए यहाँ पे। अब मैं आपको बोलता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे स्कोर रेज्यूमे वाला बटन है, इसे टैप करना है एंड लुक एट दिस, दैट्स इट। अब इसने सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मुझे दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हो रोहित कुमार, जब मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो क्या स्किल्स मिसिंग है, क्या स्किल्स मैच्ड है, क्या एक्सपीरियंस, क्या चीज़ें मैच्ड है, स्ट्रॉन्ग स्किल अलाइनमेंट जो है वो दिखा दिया इसने, रीजनिंग दे दी सारी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब एकदम फिजिबली हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं नीचे एक बार स्क्रॉल करता हूँ, प्रिया शर्मा, अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैचेस 2 आ गए, मे बी 1 आ गया, स्किप जो है वो 2 आ गए। यानी कि हमारा जो लॉजिक है उसके साथ अब हमारा ऐप जो है वो कंप्लीटली बेस्ट पॉसिबल वे में चल रहा है। देखो अब आपने टूल बना लिया, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इसमें फंक्शनैलिटी, वर्केबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी इंटीग्रेट की गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो है अब आपको सेल कहाँ पे और कैसे करना है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये टूल आप बेचोगे कैसे और किसे, प्राइसिंग क्या रखोगे, सेल्स कैसे करोगे, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऑडियंस ढूंढना। नंबर 1 जो है वो है इंडिपेंडेंट रिक्रूटर्स, छोटी कंपनीज जो इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट के दम पे चलती है, ठीक है। वहाँ पे 1 आदमी 2 आदमी लोग हायर करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वो लोग पुणे, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, हर सिटी में हज़ारों में आपको ये लोग मिलेंगे जो इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है। अब आउटरीच का कैसे करना है आपको, लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे। आप लिंक्डइन में एक्सपर्ट बनो, ऑटोमेटिकली ये जो सारे क्लाइंट्स है ये आपके खुद के क्लाइंट्स बनने वाले हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। कैटेगरी 2 जो है वो है बुटीक HR फर्म्स। जो HR फर्म्स होते हैं अलग अलग, जो कि लोगों को रिक्रूटमेंट में मदद करते हैं, उनके लिए ये गोल्ड माइन है। आपका जो प्रोडक्ट है वो उनका एक्सट्रीम लेवल पे टाइम बचाएगा, वो उनका मैन पावर बचाएगा और उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने में मदद करेगा, ठीक है। टीम साइज जो 5 से 15 होती है, ठीक है, ये सबसे फास्ट यस वाला सेगमेंट है आपके लिए। तो अब ये कैटेगरी 3 जो है वो है लार्ज रिक्रूटमेंट एजेंसीज। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग फोड़ी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। आपका टूल जस्टिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेल्स साइकिल आपका लंबा होने वाला है, बट टिकट साइज काफी बड़ा हो सकता है अगर आप राइट वे में इसे लेके जाते हो तो, ठीक है। कैटेगरी 4 जो है वो है स्टार्टअप हायरिंग टीम्स। जो भी स्टार्टअप्स है, जैसे मैंने आपको पहला वाला बताया था, उसी तरीके से जो भी स्टार्टअप्स है नए वाले जिनको टीम्स हायर करने, उनके लिए ये जबरदस्त है, बिकॉज उनके पास कोई अब भी फिलहाल मे बी नॉट उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो हायर लेवल पे लोगों को इस चीज़ के लिए हायर करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये काफ़ी अच्छा उनका काम जो है इसमें हो सकता है। CXOs को डायरेक्टली पिच करो। प्राइसिंग जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंटली सेट करनी है, डिस्काउंट बिल्कुल मत देना, बिकॉज आप एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके ऊपर डिस्काउंटिंग नहीं होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दो।
टीयर 1 प्राइसिंग के 4 टीयर्स है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं ये सिटी वाले टीयर्स नहीं है, ये प्राइसिंग वाले टीयर्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टीयर 1 में आप प्राइसिंग रख सकते हो 25,000 से लेके 40,000 के बीच में, ठीक है। वन टाइम HTML डिलीवरी मिल जाएगा, थोड़े बहुत क्रेडेंशियल्स वगैरह आप लगा के उनको दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका सिक्योरिटी मेजर्स देख लो, दैट्स इट। आपको ज़्यादा उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 25,000 से 40,000 के बीच में आराम से बेच सकते हो, ठीक है। तो 40,000 में क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। आज जो आपने बनाया है ना वही आपको HTML फाइल देनी है, वॉल्यूम वाला प्ले है, याद रखो ये वॉल्यूम वाला प्ले है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वाला टीयर जो है प्राइसिंग वाला, दैट इज़ 1.2 लाख से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ के चलते, इसमें क्या मिलेगा सामने वाले को, मल्टी जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। लॉगिन जो है वो उनको मिल जाएगा, ब्रांडिंग उनको मिल जाएगी उनकी खुद की, बल्क अपलोड वाला उनको ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे उनको CVs अपलोड करने हो चाहे 10,000 CVs अपलोड करने हो, ठीक है। सिर्फ 2 या 3 दिन का आपका एक्स्ट्रा टाइम इसमें जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वाला टीयर है 3.5 लाख वाला, 2 लाख से लेके 3.5 लाख वाला जो टीयर है, ये देयर इज नो लिमिटेशन फॉर दिस, ठीक है। API इंटीग्रेशन के साथ आप दे सकते हो। API इंटीग्रेशन 25,000 में बिल्कुल भी मत देना, आपका वैल्यू वहाँ पे काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो 3.5 में क्या है, नौकरी या जोहो API यू इंटीग्रेट करके आप उनके प्लेटफॉर्म्स पे ये चला सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। मल्टी यूज़र डैशबोर्ड आप दे सकते हो, कंपनी में कितने लोग यूज़ करने वाले उनका खुद का एक डैशबोर्ड दे सकते हो। 1-2 हफ्ते का प्रोजेक्ट आपका ये रहेगा, बट ये प्राइस जो है ये आपको 100% मिलने के चांसेस है। और लास्ट ईयर जो है वो 20K पर मंथ, यानी कि आपका खुद का एक प्रॉपर बिल्टअप SaaS ऐप, ठीक है। अभी मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा बिकॉज मैं आपको अभी फालतू में फेक होप्स नहीं देना चाहता हूँ। ये सेक्टर जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और थोड़ा सा टेक्निकल सेक्टर है, इसमें अभी नहीं घुसेंगे, ठीक है। टीयर 2 या 3 क्लाइंट्स को पोस्ट लॉन्च ये एड ऑन बेचना, बिल्कुल भी घाई मत करना, गड़बड़ मत करना, बिकॉज उसमें गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। अब अगर मंथली मैथ हम लोग देखें ना, तो अगर आप 2 टीयर 1 वाले पैकेजेस भी बेच देते हो ना, तो मंथली रेवेन्यू 50,000 रुपये का हो गया। और उसमें वर्सेस आप एक टीयर वाला जो टीयर 2 वाला जो पैकेज है वो बेच देते हो तो 1 लाख रुपये रेवेन्यू। तो आपको किस पे वेटेज डालना है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर ROI जो आपको मिलेगा दैट इज़ इन द टीयर 2। पाथ B जो है वो लेवरेज करने का देख लो कैसे आप कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, महीने का 1 लाख एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है अगर आप प्रॉपर लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली आउटरीच कर रहे हो। भाई देखो मैं आपको ना मेरा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, ठीक है। नौकरी RMS, जोहो रिक्रूट, केका जैसे जो टूल्स है ना, ये सारे 14,000 से लेके 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ के बेसिस पे जाते हैं। अगर कोई 50% रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, तो वो क्या करेगी पता है, 2-3 साल में 8-10 लाख रुपए इन टूल्स पे देने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, बिकॉज आप टूल उनको उनके PC पे दे रहे हो, उनका डेटा उनके पास रह रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स आप इसमें ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। जब तक हायर टियर नहीं है तब तक कुछ नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो पैसा है वो बहुत जल्दी वसूल हो सकता है, सिर्फ इसको डायरेक्शन देना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे और बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग कर लिए। अगले वाले इसमें हम लोग और थोड़ा टेक्निकल जाएंगे, देखेंगे कि और टूल्स कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग इसे प्रॉपर बिजनेस बना सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में इन टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, सच में इन टूल्स को कल चल के लॉन्च करना है, तो आज ही आपका VPS वाला KVM 2, 4 या 8 वाला जो प्लान है वो सिक्योर कर लो। AIL10 और AIL15 ये मेरा कूपन कोड है। बहुत सारे लोगों के मुझे इसमें मैसेज आ जाएंगे, भाई तू सिर्फ होस्टिंगर बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है। भाई खरीदना होगा तो खरीदो, नहीं खरीदना होगा तो आपका लॉस है, मेरा उसमें कुछ नहीं जा रहा है। बट मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कल चल के ये टूल्स अगर आपको बनाना है तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो वीडियो है इसको एक लर्निंग की तरह लेना, ठीक है। इमीडिएटली बेचने के लिए मत जाना, पहले प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो हाइप बटन प्रेस करना भूलना मत। अगर आप फोन से देख रहे हो तो, अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हो तो कमेंट तो करना बनता है भाई, या फिर फोन से भी देख रहे हो तो कमेंट करना बनता है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो में हम लोग और थोड़ा प्रॉम्प्टिंग के डिटेल्स में जाएंगे, क्लाउड कोड वाले मास्टर क्लास 4 में। अब अगर आपने क्लाउड कोड वाला मास्टर क्लास अभी तक नहीं देखा है तो गो वॉच इट राइट नाउ, बिकॉज ये फ्यूचर होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।